अच्छा लीजिए, अब हम आपके कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास आया है, मैम मुझे 2 महीने हो गए हैं सी सेक्शन को। मुझे पहले 22 दिन ब्लीडिंग रही, फिर 10 दिन, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन। इसका मतलब है कि आपका जो पीरियड्स हैं वो सेटल नहीं, मतलब नहीं हुए, स्टार्ट नहीं हुए, या आपकी ब्लीडिंग जो है वो सेटल नहीं हुई सिजेरियन सेक्शन के बाद। अच्छा बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ब्लीडिंग कितनी हैवी हो रही है आपको, ठीक है। अगर तो ये सिर्फ स्पॉटिंग की फॉर्म में हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल भी कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो आपके हार्मोन्स जो है वो कभी भी नॉर्मल नहीं होते हैं, जिसके बाद ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं और या तो पीरियड्स बिल्कुल टोटली रुक जाते हैं या इस तरह स्पॉटिंग वाला सिलसिला जारी रहता है। उसमें अमूमन मैं वैसे पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप एक पैटर्न सेट कर लें फीडिंग का भी, यानी अगर आप टोटली ब्रेस्ट फीड पे नहीं भी हैं और आप टॉप अप फीड्स देते हैं दरमियान में, यानी दरमियान में फीडर्स वगैरह दे रहे हैं, तो उसका भी एक टाइम सेट कर ले ताकि आपके हार्मोन्स भी एक हद तक सेट हो जाए। ऐसे पेशेंट में या तो बिल्कुल पीरियड रुके रहते हैं या फिर उनका एक नॉर्मल साइकिल सेट हो जाता है, ठीक है। सो अगर तो आपको बिल्कुल ये लाइटर ब्लीडिंग में है, स्पॉटिंग है, अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ये तंग कर रहा है, इरिटेट कर रही है ये चीज़, जब ब्लीडिंग हैवी होती है तो ऐसी सूरत हाल में प्रोजेस्टेरॉन्स यूजुअली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और आप इस बेहतर है कि आप अपने जो भी डॉक्टर जिन्होंने अभी आपका केस किया है उनको दिखा लीजिए, एक अल्ट्रासाउंड हो जाए, पता लग जाए कोई पीस वगैरह अंदर छोटा मोटा क्लॉट वगैरह कोई तो मौजूद तो नहीं है। एंड सेकेंडली उसके साथ फिर आपका जो है वो मेडिसिन दी जाती है जिसके साथ ये ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट होती है, बाज़ दफ़ा अगर डीएनसी के बाद ब्लीडिंग सेटल ना हो रही या डिलीवरी के बाद, तो ऐसी सूरत हाल में बीटा एचसीजी का टेस्ट भी करवा लिया जाता है देखने के लिए कि प्रेगनेंसी के असरात तो नहीं रह गए, ठीक है। वो बहुत कम केसेस में होता है कि वो प्रॉब्लम भी हमारे क्रिएट हो जाए, लेकिन अगर आपकी मेडिसिन से भी ये ब्लीडिंग सेटल ना हो तो फिर ये टेस्ट रिकमेंड किया जाता है। अगर आपका ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है तो उसमें ये है कि आप अपने खून की कमी भी हो सकती है, तो अपना सीबीसी का टेस्ट यानी हीमोग्लोबिन लेवल भी ज़रूर चेक करवा लीजिए। बहुत शुक्रिया।